हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर। मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण हम आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ये हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सीखा था। एंड आई होप आप लोगों ने लिगैंड की टेबल, जिसमें कि लिगैंड के नेम, उनके सिंबल और ऑक्सीडेशन उनके चार्जेस मेंशन थे, वो आपने लर्न कर ली होगी। और साथ ही आपने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस की होगी। बिकॉज जब तक आपकी इन दोनों चीज़ों पे कमांड नहीं होगी, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे फिर समझ नहीं आएगा ये चैप्टर। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी भी उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको टेबल और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आईयूपीएससी ने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है उसके लिए कुछ रूल्स सेट किए हैं और उन्हीं रूल्स के बेस पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। और आज उन रूल को ही हम 1 बाय 1 इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और फिर उसके बेस पे हम कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर का आईयूपीएससी का जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि जैसे हम किसी भी सामान्य जो हमारा यौगिक होता है कॉमन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का, और उसके बाद किसका लिखते हैं, एनायन का। तो सेम ट्रेंड हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए फॉलो करना है कि पहले किसका लिखेंगे हम, कैटायन का नेम, उसके बाद किसका लिखेंगे, एनायन का नेम। और जब हम ये नेम लिखेंगे तो हम सिर्फ नाम लिखेंगे धनायन और ऋणायन का, उनकी संख्या को साथ में नहीं लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि आपका एक सामान्य लवण होता है, उसका जब आप नाम लिखते हैं तो एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है, धनायन, और क्लोराइड क्या है, ऋणायन। तो आपने पहले किसका नाम लिखा, एल्युमिनियम का, और बाद में किसका लिखा, क्लोराइड का। नीचे जो आपको दो कंपाउंड दिख रहे हैं वो कैसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि आपको फॉर्मूले से ही दिख रहा होगा कि उसमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें आप देखिए उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जिसको कि आप अच्छे से पहचान सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार इसे डिस्कस किया है कि जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है धातु और लिगैंड, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। उसको हमने कहाँ लिखा है, इस कंपाउंड में पहले लिखा है। और जो यहाँ पे ऋणायन है जो कि कौन है, क्लोराइड, उसको किस में लिखा है, बाद में। तो यहाँ पे एंटाइटी क्या है, धनावेशित, और सामान्य आयन क्या है, ऋणायन। तो पहले आपने किसका नाम लिखा, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का, और बाद में किसका लिखा, ऋणायन का। जो नीचे वाला कंपाउंड है उसमें पहले क्या दिया गया है आपको, पोटेशियम, जो कि क्या है, एक सामान्य धनायन है, और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को आपने उसके बाद लिखा है। मीन्स एंटाइटी कैसी है, ऋणावेशित है। तो अब आपने यहाँ सामान्य आयन मतलब पोटेशियम का नाम पहले लिखा और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम बाद में लिखा। तो इस तरह से पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। अब जो यहाँ सामान्य आयन आपके प्रेजेंट है उपसहसंयोजक यौगिक में, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उनका नामकरण हम वैसे ही करते हैं जैसे कि किसी नॉर्मल कंपाउंड में हम उनका नामकरण करते हैं। जैसे कि क्लोराइड के लिए नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में भी हम क्या लिखते हैं, कंपाउंड में क्लोराइड, पोटेशियम के लिए पोटेशियम। तो इसी तरह हमने इस कंपाउंड में भी, जैसे एल्युमिनियम में क्लोराइड Cl के लिए हमने क्या लिखा, क्लोराइड। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में भी क्लोराइड कैसा था, सामान्य ऋणायन था, तो यहाँ भी हमने क्या ही लिखा, क्लोराइड ही लिखा। और उसके नंबर को साथ में नहीं लिखते, हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे हम क्लोराइड ही लिखेंगे। यहाँ पे 3 क्लोराइड है तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, उसकी संख्या को नहीं लिखते।
जैसे यहाँ पोटेशियम है तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सिर्फ पोटेशियम ही लिखा जाएगा। तो इस एक पॉइंट को आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना हमेशा कि नंबर नहीं लिखना है, ओनली क्या लिखना है, नेम लिखना है। अब आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन पार्ट, जो कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या समन्वय मंडल, कि उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। समन्वय मंडल आप सभी जानते हैं कि समन्वय मंडल में हम क्या क्या लिखते हैं कि एक बड़े ब्रैकेट के अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड और लिगैंड्स का नंबर, जिसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या, लिखी जाती है, और इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल बोलते हैं। अब जो समन्वय मंडल है ये आपका तीनों ही तरह का हो सकता है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी देखा था। ये धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है समन्वय मंडल। तो चाहे समन्वय मंडल किसी भी फॉर्म में हो, जब हम समन्वय मंडल का नाम लिखते हैं तो लिगैंड और धातु का नाम हम कंटिन्यूअस लिखते हैं, मीन्स उनके बीच में हम कोई गैप नहीं देते। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देखते हैं, नीचे वालों में देख सकते हैं, टेट्रा कार्बोनिल, जो कि क्या हो गया, लिगैंड का नाम, और उसके बाद धातु का नाम क्या, निकेल। तो हमने एक कंटिन्यूअस एक वर्ड के रूप में ही इसको पूरा लिखा है, कोई गैप हमने इनके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बीच में नहीं दिया है। तो इस तरह से इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लिखते हैं। अब जब समन्वय मंडल का नाम देने की बात आती है तो आप जानते हैं समन्वय मंडल में धातु है और लिगैंड है। जब हम समन्वय मंडल का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, पहले किसको लिखा है, धातु को लिखा है, बाद में लिगैंड को लिखा है, पहले धातु बाद में लिगैंड। लेकिन जब आप समन्वय मंडल का नाम लिखते हैं तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, रिवर्स होता है। पहले लिगैंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद धातु का नाम लिखा जाता है। और लिगैंड का जो आप नाम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उनके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। मीन्स लिगैंड का जो इंग्लिश नेम होगा उसके फर्स्ट लेटर को हम क्या लगाएंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाएंगे। मीन्स ए वाला पहले, बी बाद में, सी उसके बाद में, इस तरह से A to Z उनको अरेंज करेंगे। और उसी क्रम में हम जो पहले आता है ए वालों को पहले लिखेंगे, बी वालों को उनके बाद में, सी वालों को उसके बाद में होगा। अब यहाँ पे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लिगैंड कैसा चार्ज्ड है, मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है या न्यूट्रल। लिगैंड कैसा भी हो, हमें सिर्फ उसके नाम का फर्स्ट लेटर देखना है और उसी के बेस पे हमें उसका नाम लिखना है। कि जो पहले आता है अल्फ़ाबेट में उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। और साथ में हमें नाम लिखते वक्त लिगैंड की संख्या, कि एक लिगैंड कितने टाइप के हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो भी मेंशन करनी है। जो आप धनायन और ऋणायन बाहर लिख रहे थे उनकी नहीं मेंशन करनी, लेकिन लिगैंड की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है, जो कि उपसहसंयोजक संख्या को बताती है। तो उसको कैसे लिखेंगे वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। लिगैंड का नाम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, धातु का नाम लिखते हैं, और धातु का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में लिखी जाती है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्रम हम फॉलो करेंगे, पहले लिगैंड, फिर धातु और फिर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। अब इनमें से सबसे पहले हम लिगैंड का नोमेनक्लेचर को अगर डिस्कस करें तो आप सभी जानते हैं कि लिगैंड कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं, न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक। अगर लिगैंड उदासीन है तो आप जानते हैं, आपने लिगैंड की टेबल में भी देखा होगा, तो हम उसका नाम वैसे ही लिखते हैं जैसे उसका आणविक रूप में हम नाम लिखते हैं। जैसे अमोनिया के लिए अमीन, H2O के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनिल, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन अगर लिगैंड धनावेशित है तो हम नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, ईएम लगा देते हैं, जैसे हाइड्रोजीनियम या नाइट्रोसोनियम, इस तरह से। अगर लिगैंड कैसा है, ऋणावेशित है, तो नाम के एंड में हम क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं, जैसे आयोडो, आयोटो, एटो, इस तरह से हम उसका नाम करते हैं। यहाँ पे आपको लिगैंड की टेबल दिख रही होगी, इसमें कुछ एनायनिक लिगैंड, ऋणावेशित लिगैंड प्रेजेंट है, जैसे H-,
इसको हम सामान्य आयन के रूप में लिखते हैं हाइड्राइड, इसका नाम होता है। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स जब आपके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर होगा लिगैंड के रूप में, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, हाइड्राइड नहीं लिख के क्या लिखेंगे, हाइड्राइड लिखेंगे। इसी तरह O-2 जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड जर्नल नेम, उसको हम क्या लिखेंगे लिगैंड के रूप में, ऑक्साइडो। OH- को हाइड्रोक्साइडो, Cl- को क्लोराइडो। इस तरह से लास्ट में O लगा देते हैं सबके नाम। तो कुछ नेम्स हैं जिनको आप लर्न कर लें। अब ये तो हो गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगैंड का नाम कैसे लिखेंगे। अब आती हमें उसकी साथ में संख्या की भी इंफॉर्मेशन देनी है कि जैसे क्लोरीन 2 है, 3 है या 4 है, तो वो इंफॉर्मेशन हम कैसे देंगे। वो इंफॉर्मेशन हम देते हैं लिगैंड के नाम से पहले प्रीफिक्स लगा के, पूर्व लगन लगाते हैं। जैसे अगर कोई समान लिगैंड 2 है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डाई। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस तरह से हम उसके नाम के आगे पूर्व लगन लगा देते हैं। और एक चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये लिगैंड के जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं, इनको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को डिसाइड करने में कंसीडर नहीं करते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या कंसीडर करते हैं, लिगैंड के नाम का फर्स्ट लेटर ही कंसीडर करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा का नहीं करते, जबकि लिगैंड कैसा हो, मोनोडेंटेड हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, आप प्लेटिनियम का जो एग्जाम्पल है आपका, उसमें 2 लिगैंड है, क्लोराइड और अमीन। तो जब अमीन कितने हैं संख्या में, 2, तो अब जब आप इसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो अमीन का ए लेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने में, डाई का डी नहीं लेंगे। इसी तरह क्लोराइड का सी लेंगे, ना कि डी लेंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन मिलता है कि जब पॉलीडेंटेड लिगैंड है, मोनोडेंटेड हुआ जब तो ठीक है, यही आपको नहीं लेना है डाई ट्राई। लेकिन जब बहुदंतुक लिगैंड है या फिर कोई ऐसा लिगैंड है जिसके खुद के ही नाम में क्या हो, डाई ट्राई टेट्रा जैसा वर्ड आ रहा हो, तो उनके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को डिसाइड करने में आप इनके जो डाई ट्राई टेट्रा के वर्ड हैं इनको यूज कर सकते हैं अगर ये सबसे फर्स्ट लेटर में आ रहे हैं। जैसे डाई मिथाइलामीन है तो उस कंडीशन में आपको उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के डिसाइड करने में लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये उसके नंबर की हमें जानकारी नहीं दे रहा, अब तो वो लिगैंड का खुद का नाम है। तो उस कंडीशन में आप उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनके नाम में डाई ट्राई तो है, तो फिर इनके नंबर को हम, इनकी संख्या की जानकारी हम कैसे देंगे। तो इन लिगैंड के नाम की संख्या की जानकारी देने में हम डाई ट्राई पूर्व लगन यूज नहीं करते, बल्कि कौन से प्रीफिक्स यूज करते हैं, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। इस तरह से हम इनके प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए, क्लोराइड के लिए तो आपने डाई क्लोराइडो लिख दिया, लेकिन EN जिसे आप सभी जानते हैं क्या बोलते हैं हम, एथिलीन डाई अमीन, वो कितने हैं यहाँ पे संख्या में, 2। तो अब हम डाई एथिलीन डाई अमीन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे, बिस एथिलीन डाई अमीन लिखेंगे। तो इस तरह से बहुधंतुक लिगैंड जब होता है तो हम अलग प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब आपने लिगैंड का नाम लिख दिया, लिगैंड की संख्या की भी जानकारी दे दी, उसके बाद हमें क्या लिखना था, धातु का नाम लिखना है। तो जब धातु के नाम की हम बात करते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है वहाँ पे, कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो कैसी हो, या तो न्यूट्रल या धनावेशित हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, धातु का जो भी हमें सामान्य नाम होता है वो वहाँ पे लिख देंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन होती है कि जब समन्वय मंडल कैसा हो, ऋणावेशित हो, तो उस कंडीशन में हम धातु के नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, 8 ATE 8 वर्ड लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिख रहे होंगे जिनमें कि दोनों में ही धातु कौन है, निकिल है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो जब आप ऊपर वाले में नाम लिख रहे हैं तो उसमें देखिए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है, वो कैसी है, न्यूट्रल है। तो ऐसी कंडीशन में आप धातु का सामान्य नाम निकल यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन जो नीचे वाली है उसमें क्या आवेश है, माइनस है, वो कैसी है, ऋणावेशित है। तो इसमें जब आप धातु का नाम लिखते हैं तो निकल के एंड में क्या लगा देते हैं,
8। तो यहाँ पे आप निकल की जगह क्या नाम लिखेंगे, निकलेट। तो इस तरह से जब ऋणावेशित होता है तो उसके एंड में 8 लगाते हैं। और ऋणावेशित जब एंटाइटी होती है तो कुछ धातुओं का हम सामान्यतः क्या यूज लेते हैं, लेटिन नेम यूज लेते हैं। जैसे आयरन के लिए लेटिन में हम उसको क्या लिखेंगे, फेरस, तो उसका लेटिन नेम क्या हो जाएगा, फेरेट। कॉपर के लिए क्यूप्रेट। इस तरह के लिए कुछ धातुओं के लिए हम लेटिन वर्ड यूज करते हैं। तो ये सब जब आप प्रैक्टिस करेंगे नेम लिखने की जितनी ज़्यादा, उतना आपको ये सब क्लियर होता जाएगा। इसको आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्जाम्पल देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब धातु भी हो गया, लिगैंड भी हो गया। अब लास्ट क्या बच गया आपका, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था आपको लिखनी है। तो ऑक्सीकरण अवस्था हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि आप सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई लिखेंगे तो तब ना जब आप उसको निकालेंगे, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपके फॉर्मूले में तो अलग से मेंशन आती नहीं है कि इतनी है। वो तो आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मेटल की सेंट्रल जो मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करके हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस की थी। तो वो जब आप निकाल लें तो फिर उसको लिखना कैसे, उसको आपको लिखना है धातु के नाम के बाद ब्रैकेट में, और वो भी किस में, रोमन नंबर्स में लिखना है। अलजेब्रिक में नहीं, रोमन नंबर्स में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेशन जो आपका एंटाइटी है, समन्वय मंडल, उसका नाम भी आप दे देंगे। तो ये जो हमने कुछ रूल्स पढ़े IUPAC के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के, इनको अगर हम एक समराइज फॉर्म में लिखना चाहें, कि अभी तो हमने अलग अलग पढ़े हैं, पढ़ लिए हमने, समझ लिए, बट अगर इनको हम अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी सुविधा के लिए अगर एक समराइज फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 कंडीशन बन सकती हैं। पहला तो ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपकी समन्वय मंडल है वो कैसा हो, न्यूट्रल हो या धनावेशित हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, आपको पता है धनावेशित होगा तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में क्या लिखा जाता है, लिगैंड। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिगैंड का नाम, वो भी किस में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अब यहाँ डिपेंड नहीं करता कि लिगैंड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, आपको क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले लिगैंड का नेम लिखा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, साथ में उसकी संख्या की जानकारी दी। उसके बाद धातु का नाम लिखते हैं, और धातु का नाम लिखने के बाद धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं रोमन में ब्रैकेट के अंदर। ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम। तो अगर उदासीन है तो इतना ही होगा, लेकिन अगर कोई ऋणायन भी उपस्थित है तो लास्ट में क्या लिख देते हैं, हम ऋणायन का नाम लिख देते हैं। जो भी सामान्य नाम उसका होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, जो भी होगा वो हम वहाँ पे लिख देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि उपसह संयोजक यौगिक में जो समन्वय मंडल है वो कैसा हो, ऋणावेशित हो। अब ऋणावेशित है तो उसका नाम उप समन्वय मंडल का बाद में लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे, आयन का लिखेंगे। तो सबसे पहले सामान्य धनायन का नाम लिख देते हैं, चाहे पोटेशियम हो, सोडियम हो। और आपको ये चीज़ हमने पहले भी बताई है, अगेन रिपीट कर रहे हैं कि सिर्फ नाम लिखना है, नंबर नहीं लिखने। डाई सोडियम, ट्राई पोटेशियम ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम, सोडियम इस तरह से लिखना है, नंबर को हमें मेंशन नहीं करना है। उसके बाद वही लिगैंड का नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, उनके नंबर की इंफॉर्मेशन देते हुए, और वो इंफॉर्मेशन हम कैसे देते हैं, प्रीफिक्स लगा के, चाहे वो डाई टाई ट्रेट्रा लगाओ, चाहे बिस टेट्री या ट्रिस लगाई हैं, तो वो हमने अभी डिस्कस किया था। उसके बाद लिखते हैं हम धातु का नाम, और यहाँ पे जो डिफरेंस है ऊपर वाले से वो क्या है कि यहाँ पे नाम के बाद में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। यही एक डिफरेंस है इन दोनों में कि यहाँ पे 8 लगता है नेम के बाद और वहाँ पे 8 नहीं लगता है। बाकी तो सब कॉमन ही सीक्वेंस है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। और उसके बाद लास्ट में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स के में हम वहाँ पे लिखते हैं। तो ये 2 कंडीशन के 2 इन शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में हम इनके रूल्स को समराइज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो एक प्लस लिखा है, इसको आपको नाम में प्लस नहीं लगाना, ये मत लगाने लग जाना आप। ये बस प्लस किस बात की जानकारी दे रहा है कि इसके बाद आपको ये लिखना है, कंटिन्यूएशन को बता रहा है। आप नेम में प्लस मत लगाने लग जाना, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कहीं नॉमेनक्लेचर किया होगा, यहाँ पे देखिए आप, तो इसमें आपने बीच में प्लस नहीं लगाया, ये सीक्वेंस को बता रहे। तो प्लस तो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, आपके लिए एक समराइज फॉर्म के लिए, तो प्लस आप मत लगाने लग जाना। तो ये कुछ रूल्स थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जो कि हमने आज डिस्कस किए। अभी नॉमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ रूल्स हमारे अभी भी बच गए हैं, लेकिन जो बेसिक रूल थे वो आज हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आगे के रूल हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनको समझने से पहले हम एक बार के लिए जितने रूल हमने पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप इन रूल्स को पढ़िए, एक एक को समझिए, और उसके बाद आपको एक असाइनमेंट शीट हम प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें कि आप इनकी प्रैक्टिस रूल्स की करके देखिए कि इनके बेस पे आप उन यौगिकों का नामकरण खुद करके देखिए। और बाकी बुक्स में भी बहुत एग्जाम्पल हैं, आप उनसे भी इनकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं रूल्स की। और फिर जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम बाकी के जो हमारे रूल बच गए वो भी डिस्कस करेंगे, और जो आपकी असाइनमेंट शीट होगी उसको भी कुछ थोड़ा डिस्कस हम उसको कर लेंगे उसमें। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर चल रहा है, इसमें यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। विदाउट प्रैक्टिस इस पर आपकी कमांड नहीं आ पाएगी कि आपने रूल्स पढ़ लिए, आपने लर्न कर लिए, लेकिन जब तक आप उनको अप्लाई करके नहीं देखेंगे तब तक ये कमांड नहीं आती है। तो चैप्टर कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। बस ये है कि ये रटने का नहीं है, इसमें आपको समझ के चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो आप इन रूल्स को पढ़ें, प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे रूल्स बच गए वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।